चलिए देखिए, देखिए कन्फर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। तो देखो ब्यूटेन का जो फार्मूला होता है बच्चा लोग, ये होता है ब्यूटेन का जो फार्मूला होता है, धन्यवाद। देखो बेटा, ब्यूटेन का जो फार्मूला होता है, ब्यूटेन का फार्मूला होता है CH3CH2CH2। अब देखो 1 2 इस कार्बन को माने हैं, इस कार्बन को 1 2 माने हैं, 1 2 इस कार्बन को माने हैं। तो देखो क्या यार, तू लोग तो यार ध्यान नहीं दे रहे हो यार, फिर भी बात करना शुरू कर दे रहे हो, वीडियो बेकार बन जाएगा यार। कन्फर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, इसमें कौन कौन से कन्फर्मर बनेंगे? तो देखो नॉर्मल ब्यूटेन का फार्मूला होता है, यह होता है CH3CH2CH2CH3। इसको 1 2 पोजीशन मान ले, 1 को फ्रंट मानो, 2 को बैक मानो, तो इसको ऊपर रख दो, दोनों CH3 को एक बार, दोनों CH3 को ऊपर रख दिए हैं, और CH2CH2 को मैं ऐसे रख दिया हूं। आप इसको थोड़ा इस तरह बना सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको फुटबॉल के अंदर रखेंगे, इसको बॉल के अंदर, फुटबॉल के अंदर रखेंगे, स्पेयर के अंदर रखेंगे। ये फ्रंट कार्बन है, ये आपका फ्रंट कार्बन है, और ये आपका बैक कार्बन है, फ्रंट कार्बन है, बैक कार्बन है। अब देखो ये देखो, यहाँ CH3 और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये सभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। एक जिसे मान लो बड़े बड़े ग्रुप CH3 हैं, यह CH3 ग्रुप, ध्यान दीजिएगा आप गड़बड़ कर रही हैं, ये दोनों CH3 ग्रुप ऊपर, ये देखो दोनों CH3 ग्रुप एक साइड है, आपस में एक सामने है, एक पीछे है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो एक तरह से देखो, एक तरह से मैं कहा जाते हैं मतलब एक दूसरे के पीछे है, तो यह बहुत ज्यादा रिपल्सन आप लोगों को आ रहा है, इसकी एनर्जी ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा एनर्जी हो रही है। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पर जो डाइहेड्रल एंगल है थीटा बराबर इन दोनों के बीच में 0 डिग्री है। अब देखो यह बीच वाला है, बीच वाला सामने वाले को, बीच वाले अंदर वाले को फिक्स करके, इसको फिक्स हो, फ्रंट कार्बन को फिक्स कर, फीड करके करके सामने वाले को फिक्स करके, पीछे वाले कार्बन को घुमाएंगे, ध्यान दीजिएगा कितने डिग्री से घुमाओगे? 60 डिग्री से घुमाएंगे। तो देख लीजिए, इसको 60 डिग्री से घुमाओ, तो मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दूं, कोई बात नहीं है, आसान है। तो जैसे है वैसे बना लो, इस तरह 60 डिग्री से घुमाओ, तो बीच वाले को फिक्स करके, यस CH3। अब ध्यान दीजिए बड़े भैया, हाँ ध्यान दीजिए, CH3 को कितने डिग्री से घुमाएंगे? 60 डिग्री। तो CH3 है, बाकी H है, ये ध्यान दे देंगे तो आप लोगों को आने लगेगा। अब समझ में आया? अब आ गया समझ में? ये देखो CH3 ग्रुप है, इधर देखो ये दोनों CH3 ग्रुप हैं। जब ऐसे है तो 60 डिग्री पे है, और जब ऐसे रहेगा तो 120 हो जाएगा, जब ऐसे रहेगा तो 180 हो जाएगा। यही तो सीखना है आपको, यही सीखने आ जाएगा तो भी नाम आपको सिखा दूंगा। हाँ, तब तक घुमाएंगे जब तक सेम ना आ जाए। तो आपने तो कर दिया है, भाई लोग नहीं कर पा रहे हैं तो देख लीजिए आप लोगों को। हाँ तो देखिए ये हो जाएगा, जब ध्यान से देखो, फिर से घुमाओ, फिर से 60 डिग्री घुमाओ, ये 60 डिग्री है, फिर से घुमाओ, ये तो इसके बीच में डिग्री कितने कितने डिग्री का एंगल बन गया? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे जो होता है स्टेगर्ड होता है, स्टेगर्ड, इसका नाम होता है स्टेगर्ड, इसका नाम होता है बेटा स्टेगर्ड नाम होता है। और जो जब दोनों एक दूसरे के ऊपर, सुनो, जब दोनों ग्रुप एक दूसरे के ऊपर पूरी के पूरी तरह से इस तरह से मतलब पीछे ऊपर नीचे दोनों इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, तो एक्लिप्ड होता है, एक्लिप्ड, इसको हम एक्लिप्ड कहेंगे, एक्लिप्ड, ECLIPSED, एक्लिप्ड कहेंगे, एक्लिप्ड कहेंगे, नहीं स्टेगर्ड नहीं कहेंगे जी, स्टेगर्ड नहीं कहेंगे, सॉरी एक्लिप्ड 60 में ONT में होता है स्टेगर्ड, इसका नाम होता है गाच, GAU। 60 डिग्री पे गाच होता है, बता रहा हूं 60 डिग्री पे गाच होता है, मैं भी लिख दे रहा हूं, देखो देखो ध्यान से, मैं कहीं किनारे लिख दे रहा हूं,
थीटा 0 डिग्री पे आपका इक्लिप्स होता है, थीटा 60 डिग्री पे गाच होता है GAUCH, थीटा 120 डिग्री पे 120 डिग्री पे होता है आपका घाट, इसको गाची विकास पार्शियली क्लिप्ड कहेंगे, इसको पार्शियली क्लिप्ड, पार्शियली क्लिप्ड ECLI। थीटा 180 पे जो होगा आपका स्टेगर्ड होगा, इसको एंटी भी कह सकते हैं। देखो ये चीज याद रहेगा तो नाम आप बता सकते हैं, ये चीज अगर नाम याद रहे तो आप लोग बता सकते हैं। देखो ध्यान से, इधर देखो एक बार फिर से देख लो, तो देखो CH3 को यहां फिर से लाएंगे, देखिए जी, हाँ इधर देखिए समझ में आ रहा है। अब फिर देखो, फिर 60 डिग्री बनाएंगे, तो बढ़िया से डायग्राम बनाना, बेटा पेपर में दूंगा मैं, पेपर में आएगा बनाने के लिए, श्योर है। अगर आप नहीं बना पाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। इसको फिक्स करो, बीच वाले को सामने वाले को फिक्स करके बीच वाले घुमाएंगे CH3, अबे फिर से घुमाएंगे, तब तक घुमाएंगे जब तक स्ट्रक्चर रिपीट न कर जाए। हाँ 360 तक घुमाएंगे, देखिए पहले आप लोग देखते जाइए, तभी तो रिपीट करेगा वो। अब देखो यहां CH3 का CH3 यहां आ गया, फिर से घुमाओ, फिर से 60 डिग्री से घुमाओ, अब देखिए, अब यहां से समझ लीजिए बातें, थीटा अगर 0 डिग्री पे होता तो पूरी के पूरी तरह से ओवरलैप करेगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, समझ रहे हैं, पूरी की पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो इसको बच्चा हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे फुल्ली इक्लिप्ड, क्या कहेंगे, फुल्ली इक्लिप्ड, इसको करिए फुल्ली इक्लिप्ड, क्या कहेंगे, फुल्ली इक्लिप्ड, इक्लिप्ड कह सकते हैं या फुल्ली इक्लिप्ड, तो पूरी के पूरी तरह से इक्लिप्ड कर रहा है, फुल्ली इक्लिप्ड। और देखो जब थीटा 60 डिग्री पे होगा, 60 डिग्री पे, तो इसको कहेंगे गाच, इसका एक और नाम होता है, मैं बुक में देख रहा हूं, इसका एक और नाम होता है, गाच को स्क्यू कह सकते हैं, स्क्यू कहेंगे, SKEW, स्क्यू भी कहेंगे। और थीटा डिग्री पे होगा, थीटा बराबर 60 डिग्री पे होगा, समझ लीजिएगा बाबू,
बड़े भाई, थीटा अगर 60 डिग्री पे होगा, डाइहेड्रल एंगल अगर यह 60 डिग्री पे होगा, तो इसका नाम होगा गाच, इसका स्क्यू भी कहेंगे, एक और नाम होता है स्क्यू भी कहते हैं, स्क्यू। गाच रखो ज्यादा सही है। अब देखो इसको आप बताइए, CH3 कितने डिग्री पे आ गए ये दोनों, बड़े भैया बताइएगा। 120, बहुत बढ़िया। 120 पे क्या कहते हैं इसको? पार्शियली क्लिप्ड, बोलिएगा आप। पार्शियली क्लिप्ड हो रहा है ना, तो देखिए पार्शियली क्लिप्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको लिखो पी। अरे यार, चलिए ठीक, लाइट भाग गई थी फिर आ गई, चलिए। पार्शियली क्लिप्ड, लाइट भाग गई थी। चलो देखो, अब एक बात और बताइए बड़े भाई, सुनिए। हाँ इधर देखिए, CH3 अब ये देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, CH3 कितने डिग्री पे हो रहा है? CH3 कितने डिग्री पे है? 180 डिग्री पे। तो 180 को क्या बोलेंगे? 180 को क्या बोलेंगे? नहीं, हाँ स्टेगर्ड कहते हैं इसको, एंटी कहेंगे, एंटी। एंटी फॉर्म में है, देखो एक दूसरे के एंटी में है, यह स्टेगर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टेगर्ड। इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो। स्टेगर्ड। अब देखो इधर देखो, फिर CH3 कितने डिग्री पे आ गए? फिर CH3 कितने डिग्री पे आ गए? 120 पे आ गए। 120 पे आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको क्या कहते हैं? पार्शियली क्लिप्ड। फिर देखो ये CH3 कितने डिग्री पे आ गए? 60। तो इसको क्या कहेंगे? गाच। गाच या इसको कहेंगे। आप लोग समझ पा रही हैं? हाँ समझ पा रही हैं नहीं? अब ये बताइए, आप बताइए। हाँ इधर देखिए, इसको क्या कहेंगे? दोनों एकदम सेम, एकदम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिए, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इक्लिप्ड, फुल इक्लिप्ड। क्या कहेंगे? फुल इक्लिप्ड। तो बन गया आपका। फुल इक्लिप्ड। तो देखो ध्यान से देखो, देखो 60 डिग्री पे, यहाँ 60 डिग्री हुआ है, यहां से यहां तक कितना डिग्री हुआ? 120 डिग्री हुआ है। यहाँ कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री हो गया। यहाँ कितना डिग्री हो गया? 18, 240, 240। यहाँ कितना हो गया? 300, 300 डिग्री। यहाँ 360 डिग्री। तो देखो कितने पे कॉन्फ़िगरेशन सेम मिल रहा है, कितने कितने पे कॉन्फ़िगरेशन सेम मिल रहा है। तो 120 पर और 120 पर इक्लिप्ड मिल रहा है, और कहां मिल रहा है? 300 पे, सॉरी नहीं नहीं, अब देखो कहां कहां रिपीट कर रहा है। गाच कहां मिल रहा है? गाच 120 पे मिल रहा है और 300 पे मिल रहा है। ठीक है, कुछ रिपीट करेगा। फुल्ली कहां कहां मिल रहा है? 0 पे और 60 पे, 360 पे मिल रहा है। और बस इतना ही है, आपको कर लो। सबसे ज्यादा जो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ये वाला, क्योंकि बहुत दूर 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 ग्रुप होते हैं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। अभी बता दे रहा हूँ, ग्राफ के द्वारा अभी समझा रहा हूँ उसको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको नोट कीजिए आप लोग। हाँ थोड़ा इसको पास कर दीजिए। देखो इन सबको समझाने के बाद हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं। तो एनर्जी लेवल डायग्राम पूछेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी। तो देखो ये बात तो कंफर्म हो गया है कि 0 डिग्री पे रहेगा तो फुल्ली क्लिप्ड होगा। तो देखो 0 डिग्री पे फुल्ली क्लिप्ड, तो फुल्ली क्लिप्ड यहाँ होगा। फुल्ली क्लिप्ड एनर्जी जो है, देखो फुल्ली क्लिप्ड यहाँ है, फुल्ली क्लिप्ड, इसको हम फुल्ली क्लिप्ड कर सकते हैं, फुल्ली क्लिप्ड। ये 0 डिग्री पे होगा, 0 डिग्री पे होगा। और तो उसके बाद 60 डिग्री पे क्या मिल रहा है? गाच मिल रहा है। गाच तो 60 डिग्री पे क्या मिलेगा? तुमको यहाँ क्या मिलेगा? गाच मिलेगा। समझ रहे हो? गाच मिलेगा।
फिर उसके बाद क्या रहा, 120 पे क्या मिल रहा है तुम्हारा, 120 पे क्या मिल रहा है बोलो, पार्सली इक्लिप्स, बहुत बढ़िया। तो 120 पे आपका पार्सली इक्लिप्स समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में, है नहीं आ रहा। अब देखो उसको 180 पे क्या आ रहा है बोलिएगा, 180 पे क्या आ रहा है, एंटी आ रहा है, 180 पे क्या आ रहा है, एंटी आ रहा है, तो यहाँ एंटी होगा, होगा ना, देखो जी 180 पे एंटी, 180 पे एंटी आ रहा है, एंटी। अब फिर देखो 240 पे क्या आ रहा है, 240 पे क्या आ रहा है, पार्शियली इक्लिप्स आ रहा है, तो पी पार्शियली इक्लिप्स आ रहा है। फिर देखो 300 पे क्या आ रहा है, 300 पे क्या आ रहा है, स्क्यू आ रहा है, तो स्क्यू या गांच कह सकते हो, गांच आ रहा है। और उसके बाद देखो यहाँ फिर से पार्शियली इक्लिप्स रिपीट कर गया, तो देखो 0 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120, 180, 240, 300, 360 पर रिपीट कर गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा कहने का मतलब ये है, पूछता यह इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, तो जब जो सबसे ऊपर है, तो देखो या देखो सबसे ऊपर से फुल्ली क्लिप्ड है, तो इसकी एनर्जी देखो 18 से लेकर 26 किलो जूल तक पर मोल तक होगी। तो देखो सबसे ज्यादा एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, फुल्ली क्लिप्ड की, तो फुल्ली क्लिप्ड को लिख लो, एनर्जी ऑर्डर लिखोगे तो किसकी लिखोगे, फुल्ली क्लिप्ड की। उसके बाद किसकी होगी, पार्शियली क्लिप्ड, देखो 14 किलो जूल है, 14 किलो जूल है ना, देखो जी। अरे भैया इसके बाद ये है पार्शियली क्लिप्ड, उसके बाद किसकी है, पार्शियली क्लिप्ड, उसके बाद क्या है, गाज की तरफ, उसके बाद गाज की है ना भाई, गाज की है ना, देखो तो गाज की है ना, गाज की। और सबसे कम किसकी है, एंटी की, एंटी की है स्टेगर्ड की, एंटी स्टेगर्ड, समझ में आ रहा है, एंटी स्टेगर्ड भी कहेंगे। अब ये तो एनर्जी का ऑर्डर रहा, किसका ऑर्डर रहा, एनर्जी का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर भाई, ये एनर्जी का ऑर्डर, सुनो ध्यान से जी, किसका ऑर्डर है, एनर्जी का ऑर्डर। अगर पूछे स्टेबिलिटी का ऑर्डर, अगर वो पूछता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी का क्या होता है, एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, समझ रहे हैं, एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, तो एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, तो मैं स्टेबिलिटी की बात करूं यहाँ, स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा पहलवान जी बताइए, एंटी स्टेगर्ड होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, अरे एनर्जी में और स्टेबिलिटी में इनवर्स रिलेशन होता है, इस चीज को बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं आप लोग। तो सबसे ज्यादा जिसकी एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी की सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, स्टेगर्ड या एंटी, एंटी या स्टेगर्ड, स्टेगर्ड ये भी कर सकते हैं। उसके बाद किसकी होगी, गाज की, गाज की, हाँ गाज की होगी सब, एंटी की, उसके बाद गाज की, बहुत बढ़िया, ठीक तो है गाज की। उसके बाद पार्शियली क्लिप्ड, फिर फुल्ली क्लिप्ड, समझ जाइएगा, ये आपका एनर्जी का ऑर्डर है, ये फुल्ली क्लिप्ड भाई, ये पूछा जाता है पेपर में, ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, यही कंफर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन का होता है, तो नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ में आया, कई बार लिखिएगा तो समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो थैंक यू सो मच।